नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पहले जो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित और एसएसटी से संबंधित जो वीडियो हैं वो आपने ज़रूर से देखे होंगे। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के 20 प्रश्नों पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट प्रश्न हैं और ये आज जो है वो किशोरावस्था किशोरावस्था से संबंधित है। किशोरावस्था से संबंधित हैं और किशोरावस्था से संबंधित जितने भी जो कथन हैं उन और इसके साथ साथ उनकी जो विशेषताएं हैं इनसे संबंधित हमने अधिकतम प्रश्नों का समावेश किया है और इन्हीं पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। 20 में से आपके प्रश्न कितने सही हुए आप ये भी कमेंट ज़रूर से करें और अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। दोस्तों, प्रश्नों में आप खो जाओ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो पहला प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था या आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था। तो वो कौन सी अवस्था है? आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। यानी कि किशोर अवस्था में जो है वो अमूर्त चिंतन करने लगता है, खुद के बारे में चिंतन करने लग जाता है। दूसरा प्रश्न, किशोर अवस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? किशोर अवस्था में ये मुख्य अवस्था की बात कर रहा है, मुख्य विशेषता की। किशोर अवस्था में इनमें से मुख्य विशेषता कौन सी है? आत्मगौरव, रचनात्मक, सामाजिक प्रवृत्ति या आत्म चेतना। तो कौन सी है? आत्मगौरव। आत्मगौरव जो है वो इसमें इसकी मुख्य विशेषता रहती है, क्योंकि किशोर अवस्था में जो किशोर है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगता है और उसको आत्मगौरव की अनुभूति होती है। प्रश्न संख्या 3, विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास व्यक्ति के नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्रेवर का, हरलॉक का, मैकडूगल का या मुनरो का? तो यह कथन किसका है? हरलॉक का यह कथन है। चौथा प्रश्न यहां आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह कौन सी प्रक्रिया है? भाषा विकास, व्यक्तिक मूल्य, सामाजिक परिपक्वता या सामाजिकरण? तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें, और क्योंकि आने वाले वीडियो भी जो है बहुत ही मोस्ट और महत्वपूर्ण होंगे। और इससे पहले जो वीडियो हैं यदि वो भी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर से देख सकते हैं। तो देखो, आज का जो चौथे का प्रश्न का उत्तर है वो क्या होगा? सामाजिकरण। पांचवा प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, किशोर अवस्था एक नया जन्म है। किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ऐसा कहने वाले कौन हैं? स्टैनली हॉल, जॉन एंड सिम्पसन, गेशेल या गोफ्रेड? तो ऐसा किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। छठा प्रश्न आप यहां देख सकते हैं, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। किशोरों की जो अवस्था है वो जटिल है, ऐसा किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। तो इसके लिए जो है उनका अध्ययन किस प्रकार का होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक या शरीर तथा मन संबंधी या बौद्धिक? तो उनका अध्ययन कैसा होना चाहिए? शरीर और मन संबंधी अध्ययन होना चाहिए।
7वां प्रश्न यहाँ देख सकते हैं, किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोर अवस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। इस प्रकार की परिभाषा किसने दी है? हेडो रिपोर्ट, यानी कि किशोर अवस्था को आदर्शों की अवस्था किसने कहा है? फेडरिक ट्रेसी, ई ए पील या जीन पियाजे? तो ये परिभाषा किसने दी है? जीन पियाजे ने किशोर अवस्था को आदर्शों की अवस्था भी कहा है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था भी कहा है। 8वां प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी वह निम्न में से कौन सी योजना नहीं बना सकता? पाठ्यक्रम, शारीरिक विकास, विषय वस्तु का चयन या शिक्षण विधि? तो वह किसका नहीं कर सकता? शारीरिक विकास की वे योजना नहीं बना सकता। व्यक्ति भिन्नता के बाद में वे उनके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है, विषय वस्तु का चयन भी कर सकता है, शिक्षण विधियों का भी चयन कर सकता है, लेकिन शारीरिक विकास जो है वो एक अलग विषय है। 9वां प्रश्न आप यहां देख सकते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय का विकास, शिक्षार्थी के वजन व ऊंचाई, अवबोध की क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? वजन और ऊंचाई से नहीं होता। 10वां प्रश्न, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, लालच, सहानुभूति या जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो उनको लालच बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 11वां प्रश्न आप देख सकते हैं, मनुष्य शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या है वो 206 कब रह जाती है? प्रौढ़ावस्था में, किशोर अवस्था के बाद, बाल्यावस्था में या शैशवावस्था में? तो कम कब होती है? कम किस अवस्था में होती है? प्रौढ़ अवस्था में वो कम होती है। 12वां प्रश्न आप देख सकते हैं, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन करके किया जा सकता है, यानी कि प्रशिक्षण देकर के व्यवहार में संशोधन करने की प्रक्रिया माना गया है? शिक्षण को, अधिगम को, अभिप्रेरणा को या निर्देश को? तो अधिगम जो है वो प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। 13वां, किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? किशोर अवस्था की प्रमुख समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है? वजन बढ़ने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परिणाम देने की? तो किशोर अवस्था की जो प्रमुख समस्या है वो समायोजन की है, क्योंकि किशोर जो है वो जल्दी से कहीं भी समायोजित होने में समय लगता है। 14वां प्रश्न आप देख सकते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह शारीरिक विकास को दर्शाता है, ध्यान के विकास को दर्शाता है, भाषा के विकास को दर्शाता है या मानसिक विकास को दर्शाता है? तो ये किसको दर्शाता है? संवेदना मानसिक विकास को दर्शाता है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? स्किनर का, E.L. किलपैट्रिक का, स्टैनले हॉल का या थॉर्नडाइक का? तो ये आपको पता चल ही गया होगा, ये कथन किसका है? जी हाँ, स्टैनले हॉल का। निम्न में से किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। निम्न में से किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। किशोर अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछ रहा है। शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, समझ आऊंगा, ये शैशवावस्था की बात कर रहा है। जी हाँ, ये प्रश्न शैशवावस्था से संबंधित है। शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? और दूसरों पर निर्भरता। तो ये नैतिक जो है, जो शिशु होता है वो उसमें नैतिकता का अभाव होता है। 17वां प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम नहीं है? विकास का कौन सा नियम इसमें से नहीं है? व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं,
अर्थात अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विकास होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होता है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है। विकास स्नेह स्नेह या धीरे धीरे होता है। तो विकास जो है वो उम्र भर चलता है, जब तक इंसान जीता है तब तक विकास की अवस्था अनवरत रूप से चलती है। वृद्धि जो है वो एक निश्चित उम्र के बाद में रुक सी जाती है। 18वां प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, कौन सी आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? कौन सी आयु के लिए जो है एरिक्सन ने 8 विकास की अवस्थाएं प्रस्तावित की? जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक या जन्म से युवावस्था तक। तो एरिक्सन ने जो 8 की जो अवस्थाएं जो बताई थी वो जन्म से मृत्यु तक के बताई थी। 19वां प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? खेलना, प्रतिवर्ती क्रियाएं, चिंतन या दौड़ना। तो किसकी बात कर रही है? संज्ञानात्मक की बात कर रहा है। तो संज्ञान किससे संबंधित होता है? चिंतन से संबंधित होता है। दोस्तों आज का अंतिम और लास्ट सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, धार्मिक वातावरण। तो ये किसकी बात कर रहा है? मानसिक विकास की बात कर रहा है। तो मानसिक विकास जो है उसका धार्मिक वातावरण से कोई लेना देना नहीं होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो जो है आपको और प्राप्त हो सके। उसके लिए आप बेल आइकन का चीज जो है जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।